ज़ेर इंसराम जारी मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम है। हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हस्बे रिवायत हमें कमेंट सेक्शन में मुत्तला कीजिए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का हम आगाज़ कर सकें। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आदाब। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मौजू। यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ। इस यूनिट में 3 सिन्फ को जगह दी गई है। पहली सिन्फ है कसीदा, जिसे हमने तफसील के साथ पढ़ा। कसीदा निगार, उनकी हयात व खिदमात, उनकी कसायद, इन सब का मुताला किया। दूसरी सिन्फ है मसनवी, मसनवी का फ़न, अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियों के हवाले से हमने जायज़ा लिया है। आज हम तीसरी सिन्फ मरसिए का आगाज़ करेंगे और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा तरीक़ेकार किसी भी सिन्फ के आगाज़ पर उस सिन्फ की तारीफ़, उसके फ़न का ज़िक्र, किस तरीके से उर्दू अदब में वो सिन्फ राइज हुई, उसकी तारीख़, आगाज़ और तफसील के साथ उसके इर्तिक़ाई मराहिल, इन सभी पर तफसील के साथ इंशाअल्लाह तबारक ताला हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बहुत मुमकिन है आज का सेशन कुछ तवील हो सकता है। जिसे भी काम होगा बग़ैर इत्तला किए, बग़ैर बताए आप क्लास को रोक दीजिएगा। बाद में जब आपको वक्त मैसर आए तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। तो पहले लेक्चर में इस सिन्फ के हवाले से मरसिए का फ़न और उसके आगाज़, इर्तिक़ा और उसकी तारीख़ी हक़ाइक़, तारीख़ी रिवायतों पर हम तफसीली रोशनी डालेंगे। आज का इस यूनिट पर हमारा ये 11वां लेक्चर है और फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला इन चीज़ों को समझ लेने के बाद उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए जो निसाब में शामिल है, इनके हवाले से कुछ मालूमात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तरतीब और तफसील को जान लेने के बाद आज के मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं। मरसिया। अब देखा जाए तो मरसिया उर्दू अदब की आबरू और सबसे कीमती सरमाया और सबसे जानदार सिन्फ है। मरसिया उर्दू अदब की एक ऐसी सिन्फ है जो आलमी अदब में इपिक और ड्रामे के मुकाबले में, इपिक और ड्रामे के मुकाबले में पेश की जा सकती है। लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि मरसिया ना इपिक है ना ही ड्रामा है। ये एक सच्चाई है, ये एक सदाकत है, ये एक हकीकत है। उर्दू अदब में बराह रास्त मरसिया निगारी का आगाज़ नहीं हुआ। सबसे पहला मरसिया तो अरबी ज़ुबान में लिखा गया। उमवी खिलाफत थी, यही वजह है कि अरबी मरसियों को बहुत ज़्यादा फलने फूलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो फ़ारसी और फिर उर्दू अदब में मकाम बुलंद तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अशरफ बयाबानी नौसरहार, जिसका जिक्र हम मसनवी के बाब में कर चुके हैं, उन्होंने मरसिए का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया था। एक वजाहत ये भी कर दूं कि पहले मरसिए को सिर्फ एक मजहबी सिन्फ तस्वुर किया जाता था और मजहबी एतबार से ही उसको देखा, जांचा और परखा जाता था। लेकिन एक अहम शख्सियत है अल्लामा शिबली नोमानी। उन्होंने एक किताब तहरीर की, मवाज़ने अनीस व दबीर। उनकी ये किताब उर्दू अदब में
मरसिए की तनकीदी रिवायत और तनकीदी अदब में मरसिए का मकाम व मर्तबा इस हवाले से नए दरवाजे खोलती है। और जाहिर सी बात है कि आप मुस्तकबिल करीब में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जब बनेंगे, आपको मरसिया पढ़ाना है, क्योंकि उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है। अब मरसिया किस तरीके से पढ़ाना है, इसके हवाले से सालिहा आबिद हुसैन की किताब है अनीस की मरसिए, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरी किताब मवाज़ने अनीस दबीर जो कि शिबली ने तहरीर की है, उसका मुताला आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम मरसिए की अदबी कद्र कीमत पर गुफ्तगू करते हैं, तो जो एतकादात है, जो अकायद है, हम उस पर बहस नहीं करते। हमारी गुफ्तगू का मतमहे नज़र फ़न्नी और अदबी होता है। जो कलाम पेश किया गया है उसके अदबी मुहासिन पर रोशनी डाली जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मरसियों में जो रस पाए जाते, जो इंसानी जज्बात पाए जाते हैं, जैसे मोहब्बत, इखलास, जुर्रत, साबित कदमी, गैज़ व गज़ब, बुग़्ज़ व हसद, वफ़ादारी, सब्र व इसार, नफ्स कुशी, बेलौसी, एक भाई के लिए अपने बहन का बच्चों को कुर्बान कर देना, एक भतीजी के लिए चचा का मौत के आगोश में चला जाना, और उम्मते मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए न सिर्फ अपने आप को कुर्बान कर देना, बल्कि अपने 18 साल के कड़ियल नौजवान को जाम शहादत नोश करते हुए देखना और 6 माह के अली असगर को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखना, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मरसिया उर्दू अदब की आबरू है, उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ सुखन है। और मरसिया कहना, मरसिया लिखना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं। वो सोज़े बिलाली, वो सिद्दीकी जज्बा और वो फारूकी गैज़ व गज़ब, जब तक इनसे इस्तिफादा नहीं किया जा सकता, हक व बातिल में इम्तियाज़ पैदा नहीं किया जा सकता, जब तक कि वो कल्बी लगाव, कल्बी मोहब्बत, कल्बी रिश्ता नहीं मौजूद रहेगा, उस वक्त तक मरसिया पढ़ना, मरसिया सुनना या मरसिया लिखना यह आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल काम है। एक बाल से बारीक ऐसी तलवार है जहां पर रिश्तों का एहतराम भी है, मजहबी मामलात की पासदारी भी है और अदबी मुहासिन को मलहूज रखना भी है। ज़माने कदीम में जब मरसिए का आगाज़ हुआ तो 2 बीती की शक्ल में, मुरब्बा की शक्ल में, मुसल्लस की शक्ल में या मुखम्मस के फॉर्म में मरसिए लिखे जाते रहे हैं। अब 2 बीती क्या है, मुरब्बा क्या है, मुसल्लस क्या है, मुखम्मस क्या है, ये सब के सब आपको यूनिट 10 में पढ़ाया जा चुका है। आज गज़ल के फॉर्म में शख्सी मरसियों को लिखा जाता है, तहरीर किया जाता है, लेकिन मरसिए की सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ जो शक्ल है वो मुसद्दस की शक्ल है। और मुसद्दस जब आपको इस यूनिट का आगाज़ किया था और पहली सिन्फ इस यूनिट की कसीदा पढ़ा रहा था, उस वक्त सौदा के हवाले से आपको बताया गया था, और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ही वो पहले शख्स है जिन्होंने मरसिए को मुसद्दस की हैयत में लिखना शुरू किया। और फिर देखते ही देखते मिर्ज़ा अनीस है, मिर्ज़ा दबीर है, ये पूरे ख़ानदान है, पूरा एक सिलसिला, मीर ज़ाहिक, मीर अनीस, मीर दबीर, मीर हसन, ये पूरा एक सिलसिला है जो इस हवाले से काफ़ी मुमताज़ है। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी जब हम अरबी और फ़ारसी क़साइद देखेंगे तो उनकी तकमील उर्दू अज्ज़ाए तरकीबी के मुताबिक नहीं होती है, बल्कि आज जो मरसिए लिखे जा रहे हैं उनमें भी ये तरतीब में अज्ज़ाए तरकीबी का एहतमाम नहीं किया जाता। जब आप नजम आफंदी के या जोश के मरसियों को देखेंगे तो उनके ये तरकीब शायद आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो जदीद मरसी है। आगे हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। क्या है अज्ज़ाए तरकीबी?
चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़्म, शहादत और बैन। इस तरकीब को ज़रूर याद रखिएगा, इसके ऊपर यूजीसी नेट में सवालात पूछे जा चुके हैं। तरकीब के हवाले से सवालात पूछे जा चुके। तो सबसे पहला चेहरा, फिर उसके बाद सरापा, फिर रुखसत, फिर आमद, उसके बाद रजज़, रज़्म, शहादत और बैन। अभी तफसील के साथ इन अज्जाए तरकीबी की वजाहत भी हम करने की कोशिश करेंगे। मरसिया ये बताया जाता है कि मजहबी सिन्फ है, लेकिन इसकी तहजीबी, तमद्दुनी और अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें तहजीबी कदरे, इखलाकी मामलात, अदबी मोहसिन सब कुछ इसमें मौजूद है। और आलमी अदब में मरसिए जैसे सिन्फ को खड़ा किया जा सकता है। बल्कि इस हवाले से जब हम किताब पढ़ रहे थे तो डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन, नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन, उनकी किताब है उर्दू मरसिए की तारीख। उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा, और जुमला क्या लिखा, वो कहते हैं कि उर्दू मरसिए की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी उर्दू ज़ुबान की तारीख। उर्दू मरसिए की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी उर्दू ज़ुबान की तारीख। अब सारे दक्कनी शोरा को आप उठाकर देख लीजिए, फिर वो मुल्ला वजी, गवासी, नुसरती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या दिगर अफराद, अभी एक एक करके उनका जिक्र करेंगे, सभी की शायरी में मरसिए के अव्वलीन नमूने हमें देखने को मिलते हैं। यही देख लीजिए, अशरफ बयाबानी, नौसरहार 1503 में। तस्लीम किया जाता है मरसिए का नुक्ता आगाज़ यही से हुआ, अशरफ बयाबानी के ज़रिए से। हाँ, अब अशरफ बयाबानी ने नौसरहार में क्या किया, कल हम उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के वाक़यात को बयान तो किया, लेकिन उसके मकसद में उन्होंने दास्तानवी रंग पैदा करने की कोशिश की है, जो हकीकत के ख़िलाफ़ है, जो हकीकत नहीं है। अब चूँकि मसनवी के ज़ेल में उसे बयान किया गया है, इस एतबार से वहाँ पर वो उन्होंने हकीकी वाक़े के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अशरफ बयाबानी, उसके बाद में शाह बुरहानुद्दीन जानम, शाह राजू कत्ताल, शाह हुसैनी, अभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सुफिया इज़ाम है, और फ़रोग़ उर्दू में इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे वो फ़खरुद्दीन निज़ामी, शाह बुरहानुद्दीन जानम, राजू कत्ताल, शाह हुसैनी, ये दिगर सूफिया इज़ाम हो, इनकी जो खिदमत रही है फ़रोग़ उर्दू में, वो अज़र मिनल शम्स और तजल्ली मिनल कमर की तरह रोशन है। इसके लिए आप बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का जो रिसाला है, जो किताबचा है फ़रोग़ उर्दू में सूफिया इकराम का हिस्सा, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गवासी, वजी, सब के यहाँ पर आपको मरसिए मिलते हैं। दक्कन में अशरफ बयाबानी के ज़रिए से मरसिए का आगाज़ होता है, और शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ होता है रोशन अली के आशुर नामे से। याद रखिएगा, दक्कन में अशरफ बयाबानी, तो शुमाली हिंद में रोशन अली के आशुर नामे से होते हैं। और उसके बाद में आपके निसाब में शामिल है फ़ज़ल अली की करबल कथा। इस पर भी सवालात कई मरतबा पूछे जा चुके, जिसे दा मजलिस के नाम से भी याद किया जाता है, फ़ज़ल अली की करबल कथा। अब फिर शुमाली हिंद में आप देखेंगे मिस्कीन, मोहब्बत, यकरंग, कायम वगैरह, इन्होंने भी मरसिए लिखे हैं। ये तो आगाज़ की बात हो रही है। इर्तिक़ा, ये काफ़ी अहम है। अब इर्तिक़ा पर भी रोशनी डालेंगे और इसके लुग़वी और लफ्ज़ी माना को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो 18वीं सदी में जो मरसिए आपको नज़र आते हैं वो इब्तिदाई मराहिल में है। उसके बाद 19वीं सदी का आगाज़ होता है। फिर वहाँ पर आपको एक से एक मरसिया निगार, दिलगीर, फसीह, खलीक, ज़मीर, फिर ज़मीर के शागिर्द दबीर, खलीक के साहबजादे अनीस, इन सभी ने इस सिन्फ को मकाम उरूज अता किया है। क्या है मरसिए का फ़न, हैयत क्या है, शक्ल सूरत क्या है, किस अंदाज में, किस उसलूब में लिखा जाता रहा है। तो पहले तो दो बीती, मुसल्लस, मुरब्बा या मुखम्मस की शक्ल में लिखा जाता रहा है, लेकिन फिर सौदा के बाद से मुसद्दस, इस हैयत काफ़ी मशहूर हुई। फिर इसी फॉर्म में मरसिए लिखे जाते रहे हैं। फिर मीर तकी मीर हो, सिकंदर पंजाबी हो, अहमद हो, हैदर दक्कनी हो, उमूमी तौर पर सिर्फ ये बताया जाता है कि मरसिया लिखने वाले अनीस और दबीर है।
ऐसा नहीं है, दक्नवी शोरा की फहरिस्त तो आप उठाकर देख लीजिए, उनके यहाँ पर मरसिया निगारी की रिवायत आपको ज़रूर मैसर आएंगी। लखनवी दबिस्तान का आप जायज़ा ले लीजिए, लखनवी शोरा के यहाँ मरसिया लिखने का अंदाज़ आपको ज़रूर मैसर आएगा। शुमाली हिंद के शोराए किराम ने भी इस सिन्फ पर तबाह आजमाई की। जैसे गालिब मशहूर अपनी गज़ल गोई के एतबार से, लेकिन गालिब ने मरसिया लिखा है और वो आरिफ के हवाले से आपके निसाब का हिस्सा भी है, उसको भी हम समझेंगे। खुद हाली ने मरसिया लिखा है। किसका मरसिया लिखा है? उन्होंने गालिब का मरसिया लिखा है। गालिब के इंतकाल पर चूँकि हाली गालिब के शागिर्द थे, बल्कि गालिब ही ने हाली से कहा था कि यूँ तो मैं किसी को फ़िक्र शेर की सलाह नहीं देता, लेकिन अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो तुम अपने ऊपर जुल्म करोगे। तो गालिब का मरसिया उन्होंने लिखा। डॉक्टर इकबाल फ़िक्र उम्मत के हवाले से, खुदी और बेखुदी के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी वालिदा मरहुमा की याद में जो है मरसिया लिखा है, मसनवी की शक्ल में, लेकिन मरसिया उन्होंने भी लिखा है। इसी के साथ में मोहम्मद अली जौहर, सीमाब अकबराबादी, हफीज़ जालंधरी, इन्होंने भी अलग अलग हैयत में, हैयत से मुराद जैसे गज़ल की हैयत, मुखम्मस की हैयत, इस तरीके से इन्होंने भी जो है मरसिए कलमबंद किए हैं। एक मरसिया, एक मनकबत बतौर मिसाल के प्रोफेसर डॉक्टर अदीब रायपुरी वो कहते हैं, उनका कहना है, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लमसे लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, ज़बरदस्त कलाम और मोहब्बत और अक़ीदत का जो नजराना इन्होंने पेश किया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो मरसिया ये अरबी लफ्ज़, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रिसा से मुश्तक़ है। अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है रिसा, रिसा से मुश्तक़ है। रिसा का मतलब होता है आह जारी करना, गिरिया और जारी करना, किसी के दर्द गम में आंसू बहाना। अब दो किस्म होती है मरसियों की, एक किस्म है करबलाई और दूसरी किस्म है शख्सी। इब्तिदाई कलमात को पेश करने के बाद ये अक़साम हम देख रहे हैं इस एतबार से ताकि किस्में समझना आसान हो जाए। करबलाई ऐसे मरसिए जिनमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत या वाक़यात करबला का ज़िक्र हो, वो करबलाई मरसिए है। इसी के साथ में वो मरसिए जो मुख्तलिफ़ मशाहिर कौम या किसी अज़ीज़ की मौत पर लिखे जाए, उन्हें शख्सी मरसिए कहते हैं। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है गालिब की याद में, गालिब ने लिखा है आरिफ की याद में, डॉक्टर इकबाल ने लिखा है वालिदा मरहुमा की याद में। तो ये उसकी किस्में हैं। अज्ज़ाए तरकीबी, जिनके ख़मीर से, जिन अज्ज़ा से मिलकर एक मरसिया बनता है, अभी काफ़ी अहम है और इसका तायुन जो है मीर ज़मीर ने किया है उर्दू अदब में। मीर ज़मीर से पहले अज्ज़ाए तरकीबी की ये तरतीब रवा नहीं थी। तो पहला है चेहरा, उसके बाद सरापा, रुखसत, आमद, रज या रजस, रज़्म, शहादत और बैन। ये 8 अज्ज़ा है जिनसे मिलकर एक मरसिया वजूद में आता है। चेहरा, जिस शख्सियत का भी जिक्र किया जा रहा है पहले उसके चेहरे का जिक्र होगा, फिर उसकी मुकम्मल सरापा को बयान किया जाएगा, फिर रुखसत होंगी। रुखसत कहाँ से? जैसे करबलाई मरसिया तो रुखसत हो रही है, खेमे से रुखसत होंगी। आमद हो रही है, आमद कहाँ पर? मैदान जंग में हो रही है, मैदान कारज़ार में आमद हो रही है। फिर रजस,
अभी तफसील देखेंगे। रजस के बाद में फिर जंग है, फिर उसके बाद में शहादत है, और उसके बाद में बैन यानी आहो गिरिया जारी करना। तो ये जो भी अज्जाए तरकीबी इस वक्त आपने देखे हैं, ये दबीर के जो उस्ताद है मीर ज़मीर, उन्होंने बनाए हैं। हाँ, लेकिन इस बात को आप जहन नशीन रखिएगा कि बाज़ मरसियों में ये तरतीब बाकी नहीं रहती। बाज़ मरतबा बराह रास्त रज़्म गाह से मरसिए का आगाज़ होता है। जैसे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का एक मशहूर मरसिया है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। अभी कहाँ से शुरू हो रहा है? यह आमद से शुरू हो रहा है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, जबकि उससे पहले चेहरा सरापर रुखसत होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताया गया। तो पहला जुज़्व है चेहरा। जिस तरीके से कसीदे में आगाज़ होता है तशबीब के ज़रिए से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर चेहरे का जिक्र हो रहा है। अब चेहरे का जिक्र हम्द से आगाज़ किया जाएगा, बारगाह रसूल में अकीदतों का नजराना पेश किया जाएगा, मनकबत होंगी हज़रत अली की शान में, फिर मुकम्मल वाक़ियात को बयान किया जाएगा कि किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन वो सफ़र करते मक्कतुल मुकर्रमा से और रवाना होते हैं। उस सफ़र की पूरी रुदाद यकीनन आपके जहन में होंगी, आपने तारीख़ी किताबों में पढ़ रखा होगा, या एटलीस्ट आपने उलमाए किराम की ज़ुबानी ज़रूर सुना होगा। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीले बनु हाशिम से था, और कबीले बनु हाशिम अरब में इज़्ज़त व एहतराम का मकाम हासिल किए हुए था, और खाने काबा के मुतवल्ली भी थे। और बहुत बड़े शर्फ की बात है खाने काबा का मुतवल्ली होना, इसलिए कुछ हासिदीन भी मौजूद थे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो मसनद खिलाफत पर जलवा फरमा होते हैं। उनके बाद सैयदना फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम। लेकिन हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। मक्का, मदीना या कह लीजिए हिजाज, इराक, यहाँ के जो मकामी बाशिंदे थे उनका ये मानना था कि हज़रत अली के बाद रसूलुल्लाह की जानशीनी के लिए, ये खलीफा वक्त के लिए जिगर गोशे रसूल, नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन का इंतखाब होना चाहिए। और उन्होंने हज़रत इमाम हसन के हाथ पर बैअत भी की। हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत इमाम हसन के पास पैगाम भेजा, कासिद भेजे, और शराइत पर सुलह कर ली कि मुझे खलीफा बन जाने दीजिए, मेरे बाद मैं खिलाफत से दस्तबरदार हो जाऊंगा और आप खलीफा बन जाइएगा। सुलह होती है, बड़ी तफसील है, आप उलमाए किराम से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सुलहनामा तैयार होता है, दस्तखत हो जाते हैं। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया के खलीफा रहते हुए हिजरी 50 में हज़रत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया जाता है। एक मरतबा नहीं दिया गया, कई मरतबा दिया गया। रिवायतों में आता है, रिवायतों में अलग अलग तारीख में अलग अलग रिवायतें बयान है। ये भी कहा जाता है कि हीरे को पीस कर, हीरे की कनी जो है उनके मशकीज़े में शामिल कर दी गई थी, पीने के पानी में मिला दी गई थी। और जब वो पानी हज़रत इमाम हसन ने पिया तो पीने के बाद हीरे की कनी जो होते हैं वो काट का काम करती है, और वो पानी पीने के बाद उनके कलेजे के टुकड़े होकर वो उनके ज़ुबान से, उनके मुंह से जो बाहर आते हैं, और इस तरीके से उनकी शहादत होती है। अब ये शहादत एक शहादत जहरी होती है, एक शहादत सिर्री होती है। इसीलिए इन्हें शब्बीर और शब्बर नाम दिया गया था। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन नाम बाकी रखे गए थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दुनिया में नाफिज किए गए शब्बीर और शब्बर। दोनों के हिस्से में शहादत है। एक भाई के हिस्से में शहादत जहरी है, तो दूसरे भाई के हिस्से में शहादत सिर्री है। जहरी कहते हैं नज़र आ जाने वाले को, सुने जाने वाले को। सिर कहते हैं पोशीदा को, जैसे सिर कहते हैं छुपे होने को, मख्फी होने को, पोशीदा होने को। तो दोनों शहादत है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत वो ज़ाहिर है और ये पोशीदा शहादत है। जैसे हमारी नमाज भी दो तरह की होती है, एक होती है जहरी नमाज, एक होती है सिर्री नमाज।
नमाज फ़ज्र, नमाज मगरिब और नमाज इशा ये जहरी नमाज होती है, इसलिए कि इसमें इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात पेश करते हैं, जबकि ज़ोहर और असर में क़िरात तो होती है लेकिन खामोशी में होती है, सिर, इसलिए उसे नमाज सिर्री कहा जाता है। तो हिजरी 50 में इमाम हसन को जहर दे दिया गया। अब सुलह तो यही हुई थी कि मेरे बाद हज़रत इमाम हसन को खलीफा बना दिया जाएगा, लेकिन अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो उनके बाद में उनका जो बेटा यजीद, उनकी मौजूदगी में बैत लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो खिलाफत की गद्दी पर जो है यजीद बैठ जाता है, जिनके हवाले से उलमा ने बयान फरमाया है, ये बयान फरमाया है कि वो एक बदकिरदार, फासिक, फाजिर, जालिम और नाइंसाफ़ शख्स था। तारीखी रिवायतें आप उठाकर और भी तफसील के साथ आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे में कोफियों ने और अलग अलग इलाके के लोगों ने हज़रत अमीर माविया के बाद यजीद से बैत करने से इनकार कर दिया और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखकर बुलाना चाहा। उधर यजीद की कोशिश ये थी कि नवासे रसूल को कत्ल कर दिया जाए ताकि बैत के हवाले से जो बातें हो रही है वो ख़त्म हो जाए। इमाम हुसैन ने अपना सफ़ीर बनाया हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील चूँकि मोहब्बत थी ना, लोग बुला रहे थे, कई 100 खुतूत लिखे गए तो बुला रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ ले लिया, बच्चों को भी साथ ले, 2 लड़के उनके साथ में थे। कोफा पहुँचे, लोगों ने उनके हाथ पे बैत की और फिर देखते ही देखते जो वहाँ का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, नाम याद रखेंगे इब्ने ज़ियाद, उसने बहुत ज़्यादा सख्ती की, जुल्म ज़्यादती की, तो जो कोफ़ी थे वो फिर गए, हज़रत मुस्लिम बिन अकील से फिर गए। इसीलिए कहा जाता है कोफ़ी लाएतबार होते हैं। नमाज मगरिब जब पढ़ रहे थे तो पूरी मस्जिद भरी पड़ी थी और जब सलाम फेरा तो सब लोग जा चुके थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दोनों लड़कों को शहीद कर दिया जाता है, हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन तब तक तो हज़रत इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ वो निकल चुके थे, आगे बढ़ चुके थे। और 2 या 3 तारीख थी, वो पहुँचते हैं एक इलाके में, उस इलाके का नाम था नेनवा, इस इलाके का नाम था नेनवा। और ये तफसील मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना है, इसको याद रखना है। अगर आप आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे या जम्मू कश्मीर के सवालिया पर्चों को उठाकर देखेंगे तो ये आपको जो है इस तरीके के सवालात वहाँ पर आपको मिलेंगे, रिश्तों के हवाले से, तारीख के हवाले से सवालात आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक अफसर आया था, हुर बिन रियाही उसका नाम था, नेनवा में। अब वो बस्ती थी नेनवा, बाद में देखो ये जो इलाका है नेनवा, इसी को जो है ना करबला कहा गया है, उस बस्ती का नाम है नेनवा। अब जो है वहाँ पर उनको रोका गया, वहाँ पर एक दरिया की नहर बहती थी। देखिए दरिया नहीं है, दरिया फुरात, उसका तलफ़ुज़ है फुरात, फिरात नहीं, दरिया फुरात, उसकी एक शाख है, उसकी एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम था अलक़मा। अब चूँकि काफ़िला है, काफ़िले के लिए जो है वो पानी वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा है, तो एक दरिया था, दरिया फुरात, उसकी एक शाख थी, उसका नाम था अलक़मा। तो अलक़मा के किनारे पर जो हज़रत इमाम हुसैन ने पड़ाव डाल दिया। हुर बिन रियाही से बातचीत होती रही, वहाँ पर बातें काफ़ी तवील हुई कि आप मुझे वापस चले जाने दीजिए, आप मुझे डायरेक्ट यजीद से बात कर लेने दीजिए, और भी मुतालबा हुआ, वो गए भी, वापस भी आ गए। लेकिन फिर ऐसा होता है कि यजीदी फ़ौज आती है, नाकाबंदी कर देती है, और 2 या 3 मुहर्रम को पहुँचे थे, उसके बाद में 7 मुहर्रम से हज़रत इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाता है। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया जाता है। और फिर 9 मुहर्रम को एक नाम है शिमर बिन जुल जौशन, शिमर बिन जिल जौशन या जुल जौशन, उन्होंने कहा कि हम आपको मज़ीद मोहलत नहीं देंगे, या तो आपको यजीद की बैत करनी होगी या जो खलीफा का बागी है मुझसे जंग करेंगे माज़अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए, 9 तारीख है, मैं रब की बारगाह में इबादत करना चाहता हूँ, रियाजत करना चाहता हूँ। इशा की नमाज़ पढ़ी, तमाम साथियों को जमा किया और कहा कि मैं इस फासिक को फाजिर की बयात तो नहीं करने वाला, और जाहिर सी बात है बयात नहीं करूँगा तो जंग होंगी। वैसे भी उन लोगों ने पानी बंद कर दिया गया, नाकाबंदी कर दी है, वो हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना ज़ियाद से
इब्ने माविया से मिलने का मौका दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी गंभीर वक्त है। तो आप में से जो जाना चाहते चला जाए, मैं मैदान महशर में कोई बाज़ फोर्स नहीं करूँगा। और जो भी रोशनी थी उस रोशनी को उन्होंने बंद कर दिया और जाने की इजाज़त दे दी और नमाज़ वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी रात इबादत में उन्होंने गुजारी। सुबह देखते तो 70 के करीब जाबाज रुक गए थे, बाकी फिर उनकी फैमिली थी, उनके घर के अफराद थे। नमाज के बाद जो है तीरों की बौछार हो जाती है, जंग का ऐलान हो जाता है। इधर नमाज फज्र के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू होता है तीरों में इजाफा होता चला जाता है। हज़रत अब्बास अलंबरदार जो कि आपके भाई थे, उनको लश्कर का अलंबरदार बनाया जाता है। हज़रत अली अकबर को सिपह सालार बनाया जाता है। और सबसे पहले हुर बिन रियाई जो रोकने के लिए आया था, बाद में वो इन्हीं के साथ मिल जाता है, क्योंकि नमाज़ रसूल का साथ देना ये बहुत बड़े शर्फ की बात है, वो मिल जाता है। और फिर यजीदी फ़ौज से मुकाबला करते हो। सबसे पहली शहादत जो होती है वो हुर बिन रियाई की ही होती है। तो जब चेहरा लिखा जाएगा मरसिए का, तो उसमें इन सभी चीज़ों का जिक्र होगा। फिर वो सफ़र का जिक्र होगा, गर्मी का मौसम, सुबह का बयान, बच्चों का रोना आना जाना, गर्मी की शिद्दत, चिड़ियों की चहचहाट, शबनम का फूलों पर गौहर आबदार बनकर चमकना, मनाजिर तशबीह, वो सब के सब होगा। जैसे अनीस ने मरसिया लिखा है, वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख्वाहात नख्ल गुलशने जहरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। मंजर कशी आप देख लीजिए। सरापा, अब सरापा जिस शख्स के हवाले से भी मरसिया लिखा जा रहा हो उसका सरापा। अंसार हुसैनी से उसका तारुफ शुरू होगा, किस तरीके से वो मैदान जंग में जाता है, किस तरीके से उसका हुलिया है, कौन सी चादर पहनता है, कौन सा पटका बांधता है, कौन सा अमामा बांधता है, किस घोड़े पर सवार होता है, पैदल जाता है, वो सब के सब जो है वो सरापे में बयान होता है। और सरापे की दिलकशी का क्या कहना, वो फिर सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी का बरमहल इस्तेमाल किया जाता है कि अक्ल और इश्क अश अश कर उठता है। तशबी जो बयान कर रहे हैं, क्या प्यारा कलाम लिखा है कि दिल कुर्बान करने को जी चाहता है। क्या कहा, आईना कहा रुख को तो कुछ भी ना सना की। अगर इमाम हुसैन या उनके किसी आवान अंसार का जिक्र किया जा रहा है, अगर उनके चेहरे को आईना कहा तो हमने तारीफ नहीं की, हमने सना बयान नहीं की। आईना कहा रुख को तो कुछ भी ना सना की, सनत वो सिकंदर की, ये सनत है खुदा की। आईना बनाने वाला सिकंदर और चेहरे का खालिक खुदाए कदीर जब्बार है। आईना कहा रुख को तो कुछ भी ना सना की, सनत वो सिकंदर की, ये सनत है खुदा की। गर आँख को नरगिस कहूँ है आयन हिकारत, गर आँख को नरगिस कहूँ है आयन हिकारत, नरगिस में न पलके हैं न पुतली न बसारत। आप अंदाजा लगाइए क्यों तमहीदी कलमात में हमने कहा था आसान काम नहीं है मरसिया लिखना। वो इश्क, वो लफ्ज़ों का बरमहल इस्तेमाल, वो शगुफ्तगी, वो नज़ाकत कलामी, वो सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी का बरमहल इस्तेमाल, वो आदाब को मलहूज रखना, ये सब कुछ पाया जाता है। तो सरापा हुआ, पहले चेहरा देखा, सरापा, उसके बाद रुखसत। रुखसत कहाँ से? खेमे से रुखसत हो रही है। खेमे हुसैनी से यके बाद दिगरे जाबाज अपनी हथेलियों पर सर का नजराना लेकर, सर पर कफन बांधकर निकले हैं शरीयत मुतहर्रा की हिफाजत के लिए। बयात का जो उसूल है, जो हक्कानियत है, उसको बाकी रखने के लिए सुबह क़यामत तक हमें अज़्म व हौसला जवामर्दी का पैगाम देने के लिए कि जब भी हक व बातिल की बात होगी सीना सिपर हो जाना, ये हुसैनी मिशन कहलाएगा। वरना अगर उस वक्त बयात कर ली जाती तो एक रिवायत बन जाती कि जब नवासे रसूल बयात कर सकते हैं मसलहत के साथ, हिकमत के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहां पर करबला हमें यह पैगाम दे रही कि जब भी हक व बातिल की बात होगी सर कटाना मंजूर है लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं। तो रुखसत हो रही है खेमे हुसैन से। फिर आमद, अब आमद का मंजर थोड़ा सा तवील बताया जाता है, उनके आने का पूरा वाकया होता है।
अब फिर वो जब आ रहे तो उनके घोड़ों की तारीफ की जाती है, उनके तलवार की तारीफ की जाती है, और फिर वो मैदान में जब आ गए तो फिर अगला होता है रजस। अब ये अरबों का तरीका था, अरबों का रिवाज था, जब भी दो दुश्मन, दो हरीफ या दो मैदानों में मिलने वाले अफराद होते तो आमने सामने आने से पहले वो एक दूसरे को ललकारते, अपने आबा और अजदाद की शुजाअत, ताकत और ख़ानदानी अजमत, उनकी दीनदारी, उनकी क़ुव्वत ईमानी का तज़किरा करते। वो अशार जोश और जज्बे पर मबनी हुआ करते थे, और ऐसे ही अशार को रजस कहा जाता है। और इस हिस्से में मरसिया निगारों ने फसाहत और बलागत के दरिया बहा दिए हैं। रजस के कुछ अशार बतौर मिसाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दुनिया हो एक तरफ तो लड़ाई को सर करो, आए गजब खुदा का उधर रुख जिधर करो, बे जिब्राइल कारे कज़ा व कदर करो, उंगली के एक इशारे में शक्कुल कमर करो, ताकत अगर दिखाऊं रिसालत में आपकी, रख दो ज़मीं पे चीर के ढाल आफताब की। तो इस तरीके से रजज़ में ख़ानदानी अज़मत, दीनदारी, क़ुव्वत ईमानी का तज़किरा होता है, और उसके बाद में फिर रज़्म। अब इसमें सब कुछ है, घोड़ों का बयान है, गैज़ व गज़ब के हिस्सा है, तलवारों की चमक है, बुर्राक की रफ्तारी है, नेज़ों की कड़क है, सिपाहियों की फुर्ती, बेजिगरी से लड़ना, सारे मामलात तय करना, वो सब के सब जो है रज़्म में बयान किया जाता है, जो कि जंग का असल अहवाल यहाँ पर पेश किया जाता है। जैसे कि एक मिसाल, नेज़े हिले वो चल गई चोंटे के अल-अमा, हर तान कहर की थी क़यामत की हर तका, चिंगारियाँ उड़ी जो सना से लड़ी सना, दो अज़दहे गुथे थे निकाले हुए जुबा, फैले शरर परिंदों की जाने हवा हुई, शम्मों की थी लवे के मिले और जुदा हुई। इस तरीके से फिर रज़्म का बयान है। रज़्म के बाद शहादत है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुट्ठी भर थे हक के तरफदार, और सामने तो पूरी एक फ़ौज थी, और फ़ौज जो है असलहों से लैस थी, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेज़े भी है, भाले भी है, आग लगाने की चीज़ें भी है, घोड़े भी है, तरबियत याफ्ता फ़ौज भी है। ये छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, ये कुछ तरबियत लेकर तो आए नहीं थे, ये तो बस उनके रगों में शेर अली का खून था और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता था, जो इतनी बहादुरी के साथ सीना सिपर हुए। तो रज़्म के बाद में शहादत में फिर पूरा जिक्र किया जाता है शहादत का, वो दर्द, वो तकलीफ, क्योंकि अगला जुज़्व जो है वो बैन है शहादत के बाद। किसी की मोहब्बत और उल्फत में गिरिया और जारी करना, तो शहादत का मकाम और मर्तबा, जैसे हज़रत अली की शहादत। अब हज़रत अली अकबर, अब दो शहजादे थे, एक का नाम है हज़रत अली अकबर, एक का नाम है हज़रत अली असगर। असगर छोटा बेटा, अकबर बड़ा बेटा। हज़रत अली अकबर जब मैदान कारज़ार में पहुंचे तो यजीदी फौज जो है वो दूर चली गई। तो शिमर ने पूछा, दूर क्यों भागते हो? कहा कि बजात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैदान में तशरीफ ले आए हैं। कहा कि ये पैगंबर इस्लाम नहीं है, ये तो उनके खानदान का नौजवान ही अली अकबर, जो हम शबी रसूल है, जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नजर आता है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। फिर वो आगे बढ़े, मतलब अंदाजा लगाओ, हम शबी रसूल। सहाबा फरमाते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हमारा दिल बेचैन हो जाता था, तड़पता था, और निगाहों में जब बेचैनी होती और हद से ज्यादा दिल मचलने लगता कि हमें हुजूर को देखना है, हमें हुजूर को देखना है, हमें हुजूर को देखना है, तो हम जाते और हज़रत अली अकबर का दीदार करते। और जब हज़रत अली अकबर को देखते तो दिल को करार मिल जाता, क्योंकि ये वही सूरत है, ये वही शक्ल है, उसी शबाहत में हज़रत अली अकबर थे जो शबाहत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। वो नक्श जमील थे। तो वो जब आए मैदान कारज़ार में तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे, लेकिन फिर वो बोला जाता है, फिर वो जख्मों पर जख्मे हैं, तीरों पे तीरे हैं, और फिर वो घोड़े से गिरते हैं। घोड़े से गिरने के बाद फिर वो जाम शहादत नोश करते हैं। रावी ने इस मंजर को जो बयान किया है, कहते हजरत ये कहते थे कि चला खल्क से पिसर, इतनी जुबा हिली कि खुदा हाफिज है पिदर।
अब एक बाप के दिल से पूछो कि उसकी नजरों के सामने 18 साल का कड़ियल नौजवान मैदान कारजार में जा रहा है, और जिनसे पहले बहुत सारे अहबाब ने जाम शहादत नोश कर लिया है, जो ऐसे सफर पर जा रहा है, जो जाने के लिए नजरों से जा तो रहा है लेकिन वापसी की उम्मीद नहीं है, तो एक बाप अपने जुबान से क्या लफ्ज अदा करेगा? खुदा हाफिज ए पिदर, बस इतना कहा, हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर। अब ये यहां पर जो वाकया बताया जा रहा है ना, तीर लगा हजरत अली अकबर को आकर, तीर। अब तीर की नोक आपने देखी होंगी किस तरीके से होती है। ये सामने का हिस्सा नोकीला होता है, ये बदन में चला तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है। हजरत अली अकबर पर बौछारें की गई तीरों की, तलवारों की, नेजों की, भालों की। वो घोड़े से गिरे, आवाज लगाई बाबा। हजरत इमाम हुसैन पहुंचे, सीने में तीर लगा हुआ था, सीने में तीर लगा हुआ था। कहा बाबा, अब भी आपके बेटे में इतना दम खम बाकी है कि और कईयों को जहन्नम रसीद कर सकता हो, लेकिन ये जो दिल में तीर लगा है ना बाबा, ये चुभता है, बड़ा चुभता है, बड़ी तकलीफ देता है। इस तीर को आप बाहर निकाल दीजिए, फिर ये खड़ा हो जाएगा और फिर मैदान कारजार में वापस जाएगा। तो मंजर तो कह दिया बाप ने, खुदा हाफिज है पिदर। अभी तीर की बात आ रही है। हजरत इमाम हुसैन जानते थे कि तीर काफी अंदर तक गहरा गया हुआ है, लेकिन हाथों से पकड़ा। बेटे ने कहा कि तीर को निकालिए। आपने तीर को पकड़ा और तीर को बाहर निकाला। रावी बताते हैं कि जब ये तीर बाहर निकला तो तीर की अंदी में हजरत अली अकबर का कलेजा जो है वो बाहर आ गया था। और तीर जब बदन में पेवस्त हुआ और जब बाहर निकला तो कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे उस तीर की वजह से। तो शायर ने कहा, हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर। हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर, अंगड़ाई लेके रख दिया शाह के कदम पे सर। अंगड़ाई लिए और बाप के कदम पर सर रख दिया, जामे शहादत नोश कर लिया। आबाद घर लुटा शहवाला के सामने, बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने। बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने। आज हम आलमी पैमाने पर जो फोटोज और वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस को देखने के बाद जो दिल की कैफियत होती है, इस मंजर को आप देखिएगा कि मर्सियों में किस तरीके से उन्होंने उस चीज को पेश की है। ये तो हजरत अली अकबर की शहादत है। ये जो शहादत का बयान है, एक बयान मिर्जा सलामत अली दबीर ने किया है, वो जो है वो हजरत अली असगर के हवाले से है। किस तरीके से मर्सिया लिखा जाता है। 6 माह का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा, मां दूध पिला रही है तो मां को दूध नहीं आ रहे, क्योंकि 7 मुहर्रम से तो पानी बंद है। क्या मां को दूध आएंगे और क्या मां बच्चे को दूध पिलाएंगी? हजरत ज़ैनब गोद में खिला रही है, खामोश नहीं हुआ जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जुबान निकालकर उस 6 माह के बच्चे के मुंह में दाखिल की कि जो लुआब की कैफियत होंगी उससे उसको कुछ करार मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए। लेकिन जुबान सूख कर काटा हो चुकी थी। बच्चा अब रोता है तो उससे रोवा नहीं जाता, आवाज नहीं निकलती है, तकलीफ में, दर्द में है। मर्द तो कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, खवातीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। सहरबानों या दिगर अफराद आते हैं हजरत इमाम हुसैन के पास कि जाओ, ये 6 महीने का बच्चा है, बच्चों पर तो काफिरों को भी यकीन आ जाता है, रहम आ जाता है, ये तो फिर भी अपने हैं, कम से कम कलमा गो तो है। आप जाकर बोलिए उनको कि 6 महीने का बच्चा, मेरे हाथ में पानी मत दो, अपने ही हाथों से 2 बूंद कतरे बच्चे के हलक में टपका दो ताकि इसको करार मिल जाए, इसको चैन मिल जाए। मत दीजिए मेरे हाथ में पानी। और ये पानी पीकर कौन सा इतना बड़ा हो जाएगा कि घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर तुमसे लड़ने के लिए आ जाएगा। पानी पीने से पहले भी 6 माह का बच्चा है, पानी पीने के बाद भी 6 माह का बच्चा है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं कि अरे इनसे मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चे पर रहम खाएंगे।
लेकिन तुम कह रहे हो तो हम एक कोशिश करते हैं। इस मंजर को शायर कहता है, हाथों पे लेके उसको चले शाहे करबला। 6 महीने के बच्चे हाथ पर लेके जा रहे हैं, हाथों पे लेके उसको चले शाहे करबला, और साथ साथ गोद को खोले हुए कजा। लिखा है धूप तेज थी और गर्म थी हवा, अजगर पे माँ ने डाल दी उजली सी एक रिदा। चादर न थी वो चेहरे पर आबताब पर, टुकड़ा सफेद बर का था आफताब पर। हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा, हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा। ले तो चला हूँ फौजे उमर से कहूँगा क्या, पानी के वास्ते ना करूँगा मैं इल्तिजा। मिन्नत करूँगा भी तो सुनेंगे तो ना अशकिया, कमज़र्फ संग दिल हैं ये क्या रहम खाएंगे। मुझको यकीन नहीं है कि पानी पिलाएंगे। अब मैदान में पहुंच गए। शायर कह रहा है, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करे सवाल पर शर्मा के रह गए। गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं। अब क्या गरज है, क्या मकसद है? तो कहा, माँ ने बहुत गले से लगाया ना चुप हुए, बहनों ने गोदियों में खिलाया ना चुप हुए, गहवारे में झूले में फूफी ने झुलाया ना चुप हुए, रो रो के सारे घर को रुलाया ना चुप हुए। वह अश्क बार थे तो यहाँ बेकरार है, पानी के तुम सबों से ये उम्मीदवार है, पानी के तुम सबों से ये उम्मीदवार है। वहाँ अश्क बार थे तो यहाँ बेकरार है, पानी के तुम सबों से ये उम्मीदवार है। गर मैं बकौल शिमर वो उमर हूँ गुनाहगार, ये तो नहीं किसी की भी आगे कसूरवार। शशमाह बेजुबान नबी ज़ादा शीर ख्वार, कितनी फजीलत बयान करूँ। शशमाह बेजुबान, अरे यार बकरीद पे 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान करने की इजाजत नहीं है? उसके लिए भी तो उम्र का तयन है, कितने इतने उम्र का वो ज़बीहा होना चाहिए। ये तो 6 माह का बच्चा है। चश्मा बेजुबान नबी ज़ादा शेर ख्वार, हफ्तुम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सिन है कम उम्र कम है, सिन उम्र कम है, सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है। आपने देखा रमजान का महीना चल रहा है, बड़ों के मुकाबले में बच्चों को प्यास ज्यादा लगती है। अगर बड़ों को असर में लगती है तो बच्चों को ज़हर में लग जाती है, क्योंकि उम्र कम है, बर्दाश्त का मादा कम है। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। उसके बाद कलेजा निकाल के रख दिया। फिर होठ बेजुबा के चूमे झुका के सर, बाप ने अपने बच्चे के होठों को चूमा, सर को झुकाकर। फिर होठ बेजुमा के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहता था सो कह चुका पिदर। बाकी रही ना बात कोई ऐ मेरे पिसर, बाकी रही ना बात कोई ऐ मेरे पिसर, सूखी जुबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। मैंने अपना मुद्दा तो बयान कर दिया, अगर कोई बात बाकी रह गई हो तो तुम अपनी जुबान बाहर निकाल कर बता दो कि क्या मामला है, क्या तपिश है, क्या कैफियत है। सूखी जुबान तुम भी दिखा दो निकाल कर, फेरी जुबान लबों पे जो उस नूर आइन ने, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। मौला फलक को देख रहे थे कि नागा, आसमान को देख रहे थे कि नागहा, मौला फलक को देख रहे थे कि नागहा। ली हुरमला ने शाने से 2 टाक की कमा, ली हुरमला 2 टाक की कमा, है ना। अभी हमने एक तीर का निशान देखा था कि ये इस तरीके से नेज़े की किस्मों की एक तीर होती है, एक होती है 2 टाक की कमा, उसके 2 नोकीले सिरे होते। ली हुरमला ने शाने से 2 टाक की कमा, तरकश से चुन के खींच लिया तीरे जासिता, जोड़ा कमा में ताक के हलकों में बेजुबा। है जोड़ा कमा में ताक के खींच कर, तरकश से जो तीर लिया था वो खींच कर छोड़ा, और छुटते ही हल्क बच्चे का छेदा जो तीर ने घबरा के गश से खोल दिया आखे सगीर ने। वो तीर जो 2 टाक का था वो आता है और हजरत अली असगर के हलक में जाकर पेबस्त हो जाते, बल्कि गले से निकलकर, रावी बताते हैं हजरत इमाम हुसैन ने हाथों पर बच्चे को लिया हुआ तो गले से निकलकर हाथों में वो तीर जाकर पेबस्त हो जाता है। ये कैफियत थी। छुटते ही
हल्क बच्चे का छेदा जो तीर दे, घबरा के गश से खोल दी आंखें सगिर्द। क्या बच्चे ने कहा होगा, क्या कैफियत रही होंगी। घबरा के गश से खोल दी आंखें सगीर ने, जामे शहादत बच्चे ने नोश की। बात ये दर्द है, ये कर्ब है, ये वाकयात करबला, इस पर बस नहीं हुआ, इस पर मामला खत्म नहीं हुआ। आपकी बहन वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को और मोहम्मद को लेकर आती है साथ में, और कहा कि भाई इनको जाने दीजिए। कहा कि बहना ये नहीं हो सकता। कहा कि अगर ये नहीं होगा तो मैं बाबा जान को, नाना जान को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाऊंगी। और मोहम्मद को जामे शहादत नोश करने दीजिए। ये बहन भाइयों का तकद्दुस, ये रिश्ता, ये मर्सियों की देन है। आज मादियत परस्ती के इस दौर में रिश्तों की अहमियत जहां खत्म हो रही है, मर्सी हमें सिखा रहे हैं कि अगर बात जान देने की, सर कटाने की आए तो ना भाई को पीछे हटना चाहिए, ना बहन को हटना चाहिए। हजरत अली अब्बास अलंबरदार का किरदार भी हमारी निगाहों के सामने है। और हजरत औन मोहम्मद कभी बहन खड़ी होकर, नहीं आप नहीं जा सकते, पहले मेरे बच्चे कुर्बान होंगे। वो बहनें जो मामुओं के खिलाफ बच्चों को बोलना सिखाती है, वो दर्स हासिल करे कि ये बहन का किरदार है जो भाई के सामने अपने बच्चों का गला पेश कर रही है। जरा अपने बच्चे के गले पे क्लास खत्म करने के बाद एक जाके तमाचा जोरदार रसीद कीजिए और कल क्लास में आकर बताइए कि आपने चैन की सैरी की हो, पेट भरकर खाना खाया हो। यह है मरसिया, दुख, दर्द, कैफियत। फिर बैन शहादत के बाद मरसे का आखिरी जुज़्व है। फिर जाम शहादत नोश करने के बाद उनके खेमों को लाना, आहो बुका करना, ये तो शायर। तो ये अज़ाय तरकीबी को हमने देखा। अब आइए अदबी अहमियत पर रोशनी डालते हैं। मरसियों की अदबी अहमियत। इब्तिदा में मैंने कहा था कि इसमें मसनवी का रंग भी है, वाक़यात का तसलसल भी है, मुकालमात भी है, ड्रामे के तर्ज पर अलमिया भी है। अदबी एतबार से एक शाहकार है। इसमें वहदत की कसरत के जलवे, कसीदे की शान व शौकत, जलालत व बलागत, मसनवी जैसी सादगी और सलासत, मंजर निगारी, जज्बात निगारी, वाक़या निगारी, किरदार निगारी, सरापा निगारी, मुकालमा निगारी, सब कुछ है इसमें। और जब मुकालमों की बात आती है, जब सुगरा और सकीना बात करते हैं, तो फिर बच्चों का अंदाज होता है। फिर औन मोहम्मद का मुकालमा होता है, वो बच्चों की ज़ुबान में होता है। लेकिन जब हज़रत अब्बास का जिक्र होता है तो जोशीली तज़कीर होती है। ये तो कहा था, चचा प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। घोड़ा उठाया और नहरे फुरात की शाख पर पहुंचे। रास्ता रोका गया, लेकिन पहुंच गए। लड़ते भिड़ते मारते काटते पहुंच गए। मशकीज़ा लिया, मशकीज़ा पानी से भर लिया। मशकीज़ा भरने के बाद अपने दोनों हाथों में पानी को उठाया और पीना चाहा। ख्याल आया कि तुम अपनी प्यास तो बुझाने के लिए नहीं आए थे, तुमसे तो प्यास बुझाने का मुतालबा किया गया था। हाथ में उठाया वह पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। मशकीज़ा लिया, मशकीज़ा फिर लिया। फिर दुश्मन आए, तीर तलवार। तो एक हाथ में अलम पकड़ा था, एक हाथ में मशकीज़ा था। हजरत अब्बास के एक हाथ को काट दिया गया, एक हाथ काट दिया गया, एक हाथ काटा, दूसरे हाथ में मशकीज़ा पकड़ लिया। घोड़े की लगाम अपने मुंह में थाम ली। जब जालिमों ने देखा कि दूसरे हाथ में मशकीज़ा थाम लिया है, तो दूसरा हाथ काट दिया। दूसरा हाथ काट दिया तो मशकीज़े को गिरते हुए अपने दांतों से पकड़ लिया कि पानी पिलाना है।
फिर कहा कि अब दोनों हाथ भी नहीं है, अब किस तरीके से पहुंचेंगे। तो दुश्मनों ने जो है वो तीर चलाया और मशकीज़े को फोड़ दिया। मशकीज़ा फूटा, पानी गिर गया। उसके बाद तो फिर वो तीर तलवार नेज़े के, और फिर हज़रत अब्बास भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो जब हज़रत अब्बास का जिक्र होगा तो जोशीलापन, वो लबो लहजे में गुर्राहट कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, वो सब के सब नजर आएंगे। फिर वो हुस्न तालील, हुस्न बयान, सनाए लफ्जी, सनाए मानवी, वो सब आपको नजर आएगा। जैसे हुस्न तालील के खूबसूरत मिसाल, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। फिर एक मनकुता बगैर नुक्ते पर मबनी, ये पूरा लिखा है। फिर किस तरीके से उरूज हासिल हुआ मरसिए को। दबिस्तान लखनऊ जो है वो मरकज रहा है, मंबा रहा है मरसियों के एतबार से। उमूमी तौर पर लखनवी तहजीब का जब जिक्र होता है तो ऐश और निशात की बात होती है, वो खेल कूद, तवायफ बाजी, ऐश और इशरत, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी। लेकिन बाजार ऐश के अलावा पाकिज़गी, दर्दमंदी और दिल सोजी पर मबनी शायरी भी लखनऊ में मौजूद थी। बड़े बड़े आइज़ा खाने थे, आशूर खाने थे, और वहां पर जो है मरसियों को लिखा जाता था, मरसियों को पढ़ा जाता था। ये उसकी कुछ अशार की मिसालें आप देख सकते हैं। तस्वीर कशी जिस अंदाज में की गई उसे आप देख सकते हैं। और बड़े बड़े आशूर खाने कल भी थे, आज भी उसकी कुछ शक्लें मौजूद है। अगर आप हैदराबाद जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, या फिर लखनऊ में देखेंगे तो आशूर खाने आज भी मौजूद है। इमाम बाड़े, बड़े बड़े इमाम बाड़े बनाए जाते थे। तो ये कुछ बुनियादी बातें हमने देखी है। अब तफसील के साथ, वजाहत और सराहत के साथ, मरसिया तारीफ देखी थी हमने, अरबी जुबान का लफ्ज है। देखा जाए तो किसी के इंतकाल पर रोना, लुग़वी तारीफ। लेकिन मरसी के इतलाक़ किस पर होता है? ऐसी नज़मों पर जिनमें रिसाई वस्फ़ हो, बिलखुसूस उर्दू में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसका मौजू वाक़यात करबला हो। अब 2 किस्मों की होती है, एक शख्सी, एक करबलाई। दोनों की वजाहत हम पहले कर चुके हैं। हिजरी 61 में इमाम हुसैन की शहादत हुई, इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा दुआ मांगा करते कि खुदा हिजरी 60 के फितनों से महफूज फरमा। हिजरी 60 के, और उससे पहले हज़रत अबू हुरैरा का फिर इंतकाल हो जाता है, और हिजरी 61 में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होती है। अब सबसे पहला मरसिया जो लिखा गया था, अरबी ज़ुबान में लिखा गया था, इमाम आली मकाम की हमशीरा मुअज़्ज़मा ने लिखा था। लेकिन चूँकि पूरी तारीख में आपके सामने बता चुका हूँ कि बनु उमय्या और बनु अब्बास, इनके दौर में जो है मरसिए को बहुत ज़्यादा फलने फूलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि एक खिलश यही थी कि जिनकी शीरियानों में खून रसूल है, एक न एक दिन वो तख्त पर बराजमान होंगे। और फिर वो पूरा आप देखिएगा, उस तारीख की तरफ मैं जाना नहीं चाहता। नजीब अकबराबादी की किताबें आप उठाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत तफसील के साथ उन्होंने बनु उमय्या और बनु अब्बास के हवाले से जो है ना पूरा बताया है। मुतसिम बिल्ला, मुंतसिरुल बिल्ला, वो सारे वाक़यात जो उठाकर आप देख लीजिएगा। फिर वो ज़वाल बगदाद है, हलाकू खान है, चंगेज़ खान है, वो पूरी तारीख फिर आपको पढ़नी होगी, फिर आपको देखना होगा। जब हम 2 स्टेज लगाकर ये मशवरे कर रहे थे कि हरा रंग ज़्यादा महबूब है कि काला रंग ज़्यादा महबूब है, जिंदा कुव्वत थी जहाँ में यही तौहीद कभी, शायर ने कहा है जिंदा कुव्वत थी जहाँ में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसअले इल्म कलाम। आज क्या है फ़कत एक मसअले इल्म कलाम। फिर उठाया और रौन दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अरबी शोरा में सदीफ़, कमियत अज़दी, सैयद हमीदी, इन लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है। दाबल ख़ज़ाई ने इसमें काम किया है। फिर अरबी से फ़ारसी मरसी की बात आती है तो उसमें शेख आज़री फ़ारसी के सबसे पहले मरसिया निगार, उनका मरसिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर शेख आज़री के बाद में मकबल, मोहतशिम, कानी हबीब करदस्तानी। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ारसी में हैं। अब उर्दू में आ जाइए। अब उर्दू में तो मैं पहले ही बता चुका कि दक्कन में जो है हर एक के पास आपको मरसी की रिवायत देखने को मिलेंगी। आगाज़ होता है अशरफ बयाबानी से, नौसरहार के ज़रिए से, हालांकि मसनवी के ज़िम्न में, लेकिन वाक़या तो करबला ही का बयान हुआ है।
उनके बाद में शाह बुरहानुद्दीन जानम, उनका मरसिया मिलता है। शाह राजू कत्ताल शाह हुसैनी का मिलता है। गवासी का मरसिया, वजही ने भी मरसिया लिखा है। तो इस तरीके से दक्कन में मरसिए की रिवायत परवान चढ़ती है। और फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन लोगों ने भी मरसिए में काफ़ी कुछ काम किया है। हम नसीरुद्दीन हाशमी ने भी कहा कि मुग़लों के आमद से पहले तक मरसिया निगारों ने जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया था। फिर मुग़लों के बाद में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। उनके कुछ नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चूँकि मुग़ल भी ईरान से आए थे, अब ईरान में शियत का गलबा होता है, इस एतबार से मुग़लों के दौर में भी मरसिया निगारी के ऊपर काम हुआ था। अब शुमाली हिंद में तमहीदी कलमात में आपको बताया था कि शुमाली हिंद में, जैसे दक्कन में अशरफ बयाबानी के ज़रिए से हो रहा है, लेकिन शुमाली हिंद में रोशन अली के आशुर नामे से मरसिया निगारी का आगाज़ होता है। और इस आशुर नामे को डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने शाये भी किया है, और इसका तज़किरा मौजूद है डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू में। और सिफारिश हुसैन ने भी अपनी किताब उर्दू, ये किताब भी बड़ी प्यारी, इसको पढ़िएगा यार, मेरी पढ़ी हुई है, बहुत बेहतरीन किताब है, उर्दू में मरसिया सिफारिश हुसैन की किताब है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से ये है। फिर उसके बाद फ़ज़ल अली की करबल कथा है, जिसमें उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ मजलिसों का जिक्र किया है। इसी के साथ में सौदा, जो कि मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखने वाला जो शायर है वो सौदा ही है। सौदा के मरसियों की तादाद 72 है। 72 मरसिए उन्होंने लिखे हैं। 6 मुफरद है, मुसद्दस मुखम्मत है, 6 मुतफरिक शक्लों में, और 48 जो है मुरब्बा की शक्ल में। इसके अलावा 12 सलाम भी उन्होंने लिखे हैं। उनके जो चंद मशहूर मरसिए हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब तक की जो गुफ्तगू हुई है, अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आधे मिनट में आप मैसेज करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौदा क्या है, अभी हमने देखा मिरासी। फिर मीर तकी मीर, उन्होंने भी जो है मरसिया लिखा है। फिर मीर के बाद में कई अहम नाम हैं जिन्होंने मरसिया निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया है। मीर अब्दुल्ला मिस्कीन, मीर ज़ाहिक, मीर हसन, शाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मेहरबान ख़ान रिंद, मिर्ज़ा ज़हूर अली खलीक, शाह नूरुल हक तपाज़मी, कलंदर बख्श जुर्रत, ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी, मीर शेर अली अफसोस, इन लोगों ने काफ़ी कुछ मरसिए की रिवायत को आगे बढ़ाया है। आज भी मजालिस वगैरह में ये सारी चीज़ें इन मकामात के ऊपर पढ़ाई जाती है। अब जो कुछ भी तजर्बात किए थे वो नोट्स का हिस्सा है, आप इसको क्लास के बाद में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब अवध है, मरसिया है, वहाँ पर भी जो है दक्कन और शुमाली हिंदुस्तान की रिवायत को बरकरार रखा गया है, और उसमें फिर बहुत सारे शोराए किराम ने अपनी खिदमात अंजाम देने की कोशिश की है। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा की किताब, ये इतनी नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब किस तरीके से ये रिवायत आगे बढ़ी, 19वीं सदी का आगाज़ हो चुका है। 19वीं सदी में फैज़ाबाद और लखनऊ, ये दोनों उरूज पर थे, अपने शबाब पर थे। इमाम बड़े अइज़ा खाने सज रहे थे, सदाइया हुसैन की गूंज सुनाई दे रही थी। अब यहाँ पर कौन कौन है? छुन्नू लाल दिलगीर, बड़ा नाम है छुन्नू लाल दिलगीर, मिर्ज़ा जाफ़र अली फ़सी, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर, काफ़ी अहम है। इन अफराद ने काम किया, मरसिया निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया। बल्कि मरसिया पर जब भी गुफ्तगू होंगी, बग़ैर इनके नामों के वो तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। और इस तरीके से ये रिवायत रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती है।
फिर नाम आता है एक अहम नाम मिर्ज़ा दबीर का। तफसील के साथ हम कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए कि दिल्ली के मशहूर मोहल्ला बिल्ली मौरान में 1803 में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश हुई। सादत अली खां के ज़माने में लखनऊ चले गए। और क्यों चले गए, पीरियड आप देख लीजिए। दबिस्तान दिल्ली पढ़ चुके हैं तो दिल्ली से लखनऊ पहुँच गए। और लखनऊ भी अभी हमने क्या देखा, ऐश व निशात के साथ एक मरसियों का मिजाज भी था, आइज़ा खाने भी थे। तो कुरान और हदीस की तालीम हासिल की, हदीस व फ़िक़ह का इल्म हासिल किया, और फिर नासिर व आतिश के चर्चे आपने सुने हैं, और फिर उन्होंने मरसी में काम किया है। ये कुछ उनके मशहूर मरसियों के नाम हैं कि शेर की आमद के रंग काँप रहा है, कैद खाने में है तलातुम है कि हिंद आती है, इस तरीके से उनके नाम हैं। बड़े मशाक शायर थे। तफसील के साथ हम कल इनको पढ़ेंगे। और शिबली नमानी की जो किताब है मवाज़ने अनीस दबीर, वो पढ़िएगा। क्या हक अदा किया शिबली ने, क्यों अनीस को अहम करार दिया गया दबीर पर। तो अनीस, अरे अनीस अनीस है यार। एक उनके हवाले से कहा कि एक मिसरा लिख देते तो काफ़ी था, उनको मरसिया निगारों के सफ में खड़ा करने के लिए। इतना दफ्तर नहीं भी लिखते तो काफ़ी था, एक मिसरा काफ़ी था बस। यह है मीर अनीस। 1803 में विलादत हुई और मिर्ज़ा दबीर से 3 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। फैज़ाबाद में विलादत हुई। मीर हसन कौन है, मीर हसन सहरुल बयान वाले, जिनके हवाले से कल हमने पढ़ा, सहरुल बयान। मीर हसन के पोते और खलीक साहब के लड़के हैं, खलीक के लड़के हैं मीर हसन, खलीक और फिर अनीस। फिर अनीस के बाद भी वो सिलसिला उनके बेटों के ज़रिए से जारी रहता है। ये उनके कुछ मशहूर मारूफ मरसियों के नाम हैं। दोनों हम असर थे, मिर्ज़ा अनीस, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, दोनों हम असर थे। दोनों ने जो है काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन अनीस का जो तख़य्युल है वो बड़ा अहम है, बड़े कादिर कलाम शायर है। रोंगटे खड़े कर देते जब अनीस जब पढ़ते हैं ना, अरे क्या कह देते, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, बता दी। एक मिसरा कह दीजिए, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो नबी का नवासा, जब नबी सजदे में जाते और वो पीठ पर सवार हो जाता तो वही नाजिल होती थी सजदे को लंबा करने के लिए। जो ईदगाह जाते तो नबी की उंगलियों को थाम कर जाते, शानों पर बैठ कर जाते, जिनको खिलाने के लिए मलाइका तशरीफ लाते, जो खुद जन्नती नौजवानों की सरदार है, जिनकी वालिदा मोहतरमा जन्नती औरतों की सरदार है, जिनके नाना तमाम रसूलों के सरदार है, उनके हवाले से कहा जाए आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। महसूस कीजिए यार, कलेजा निकलकर हलक में आ जाएगा। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। और फिर खुद अपनी तारीफ भी उन्होंने की है। तारीफी अशार देख ली। कलम फिक्र से खींचू जो किसी बज़्म का रंग, शम्मे तस्वीर पे गिरने लगी आ के पतंग, साफ हैरत ज़दा मानी हो तो बहजाद हो दंग, खूब बरसता नजर आए जो दिखाऊं सफ़े जंग, रज़्म ऐसी हो कि दिल सब के फड़क जाए अभी, बिजलियाँ तैगो की आंखों में चमक जाए अभी। फिर मीर अनीस के बाद भी एक तवील कतार है। अनीस के बाद में उनके खानवादे के मीर खुर्शीद अली, मीर नफीस, मीर मोनिस और मीर वहीद अनीस, ये सब के सब जो है मरसी की रिवायत को आगे बढ़ाते, परवान चढ़ाते हैं। और इस तरीके से मरसी की रिवायत जो है बतदरीज आगे बढ़ती जाती है। अब बरतानवी साम्राज्य में 20वीं सदी में हिंदुस्तान पे कब्जा हो चुका है। शाद अजीमाबादी वो भी मरसिया लिखते हैं। जोश, आवाज एक पढ़ लीजिए यार, क्या लिखा है। आवाज हक याद दिलाइए, अगर वक्त रहा तो आखिर में हम देखेंगे। हुसैन और शब्बीर के इस्तियारे को जो ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने, वो ज़बरदस्त। आवाज़ हक उसको पढ़िएगा, एक नया है। या फिर इसको पढ़ लीजिएगा, हुसैन और इनकलाब। जदीद मरसिया गोई का आगाज़ जो हो रहा है, जदीद मरसिया गोई का आगाज़ जो हो रहा है वो जोश के ज़रिए से हो रहा है।
एक टॉपिक है रिसर्च का और इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, पीएचडी की जा रही है यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, हुसैन और इनकलाब जदीद मरसिया गोई। अब जदीद मरसिया गोई में क्या है? जदीद मरसिया गोई में वही जैसे ज़मीर से पहले अज़ाए तरकीबी नहीं थे, वैसे जदीद मरसिया में भी उसका मुकम्मल एहतमाम नहीं किया जाता। वो अनीस और दबीर का दौर था, ज़मीर का दौर था, जिन्होंने अज़ाए तरकीबी का एहतमाम किया। ये सुबह इनकलाब की जो आज कल है ज़ौ, ये जो मचल रही है सबा फट रही है पौ, जो चिराग जुल्म की थर्रा रही है लौ, दर पर्दा ये हुसैन के अनफास की है रो, हक्के छेड़े हुए है जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरी किया। ये जो जरी है ना, लफ्ज़ जरी कितना माना खेज है, ये भी उसी जरी की है आवाज़ दोस्तों। जोश का पूरा ये है, जोश के साथ में जदीद मरसिए का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ और शुरुआत वही से। अशरफ बयाबानी, उर्दू की बात की जाए तो इधर रोशन अली के आगाज़ से शुमाली हिंद में, और इस तरीके से फिर वो जदीद मरसिया जो है रफ्ता 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 आगे बढ़ रही है। उसकी तफसील है, मिसालें हैं, आप देख सकते हैं। फिर अल्लामा जमील मज़ारी, इनका जिक्र कैसे बाकी रह सकता है? अल्लामा जमील मज़ारी का जिक्र तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने भी इस रिवायत को आगे बढ़ाया है। और फिर सबसे अहम नाम आएगा नजम आफंदी का। नजम आफंदी का जब ये शेर पढ़ता हो ना, क्या तखय्युल है, क्या सोच है, क्या ख्याल है, क्या उम्दगी है, क्या नफासत है। ऐ चांद पर पानी को तलाश करने वालों, नजम आफंदी का ख्याल, अब्बास नामवर का आलम लेकर जाएंगे, अब्बास नामवर का आलम लेके जाएंगे हम, चांद पे हुसैन का गम लेके जाएंगे। चांद पर कमंदे हम जरूर डालेंगे और चांद पर पानी की तलाश जरूरी नहीं है, हमारे पास गम हुसैन है, और गम हुसैन शिद्दत प्यास से लड़ने का इस्तिआरा है। अब्बास नामवर का आलम लेके जाएंगे हम, चांद पे हुसैन का गम लेके जाएंगे। इस तरीके से डॉक्टर वहीद अख्तर ने जो मरसी लिखे, करबला तक करबला, एक लफ्ज़ है लफ्ज़ कलम। उम्मीद फाजली की भी दो मजमू, पहला मजमुआ सरे नेनवा, कि उसका नाम ही वही था, तब व ताब जाविदाना। इस तरीके से कुछ मरसिए हैं तफसील के साथ। उम्मीद करता हूँ इस मौजू को हमने समझाने की हद तक इम्कान कोशिश की है। अगर अब भी कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, उन नामों से आप ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिएगा। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन नामों को, किन किन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे सालिया आबिद हुसैन, उनका जिक्र मैंने किया, उनकी किताब अनीस की मरसिए, उसको एक मरतबा आप ज़रूर पढ़िएगा। सिफारिश हुसैन की मैंने किताब का जिक्र किया, सिफारिश हुसैन की किताब को आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन किताब है। डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन की किताब है उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा, उसे आप जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम यहाँ पर अपने इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। और जब भी क्लास में पढ़ाना मकसूद हो तो मुकम्मल वाक़या आपके जहन में मौजूद होना चाहिए। अरब तहज़ीब, मुआशरत, इसका पता भी आपको होना चाहिए। असल वाक़ये का इल्म भी आपको होना चाहिए। असल वाक़ये का इल्म किए बगैर मरसिए को समझना, मरसिए को पढ़ाना और मरसिए को महसूस नहीं किया जा सकता।